हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरवी सिंह पर। हम डेली की तरह जो मॉर्निंग अपडेट लेके आते हैं, आइए देखते हैं कि आज जो सुबह की जो न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबर है क्या थी। जिसमें दिया गया है कि जो CTET मतलब जो सीटेट फोटो अपलोड नहीं होने से 10,000 रह गए आवेदन से वंचित। देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। जो CBSE ने जो सीटेट है दिसंबर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर को समाप्त हो गई, लेकिन 10,000 से अधिक स्टूडेंट आवेदन से वंचित रह गए। CTET के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने कहा कि 25 नवंबर से आवेदन में परेशानी शुरू हो गई थी, फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अभ्यर्थियों ने कहा कि CBSE को इस संबंध में कई मेल और शिकायत भी भेजी गई थी और आवेदन फॉर्म और साथ ही तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे स्टूडेंट ने कहा कि जो सीटेट का जो सर्वर 25 नवंबर से ही काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन इसे ठीक नहीं किया गया और आवेदन की जो अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। हो सकता हो कि जो CBSE कुछ इसमें बदलाव करे और इसकी तिथियों को बढ़ाए। और दूसरी खबर थी कि जो RO के पदों पे जो बहाली हुई है, इसमें जो 411 पद हुए थे उस पर 10.69 मतलब लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा अधिक आवेदन आए हैं। देखते हैं कि पूरा कि जो RO के जो 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 यानी कुल 411 पदों के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद पर 2600 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को RO भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या का मुख्य कारण है कि RO के लिए जो केवल स्नातक पास ही हैं योग्य माने गए हैं और लंबे समय के लिए शिक्षक समेत दूसरी भर्ती न आने के कारण स्नातक पास युवाओं ने इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन कर दिया है। समीक्षा अधिकारी के 334 पदों में 322 उत्तर प्रदेश सचिवालय के और 9 लोक सेवा आयोग के और 3 पद राजस्व परिषद में हैं। और ये रहा पूरा मामला। इसका जो है बताया जा रहा है कि जो RO की डेट तो खत्म हो गई है, इसमें जो लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा आवेदन है और प्रत्येक पद के लिए जो 2602 एक पद के लिए 2602 जो उम्मीदवार हैं। और आगे देखते हैं कि जो LT ग्रेड से भी ज़्यादा आवेदक 2018 में जो LT ग्रेड परीक्षा हुई थी उससे भी ज़्यादा इस बार RO में जो आवेदन पड़े हैं। अब आगे की खबर देखते हैं, जिसमें एक अंक देकर 2 माह में नियुक्ति पत्र जारी करे। देखते हैं कि पूरा मामला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 भर्ती से रिलेटेड क्या बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दाखिला अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए 2 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2,249 अभ्यर्थियों को इस आदेश का लाभ मिलेगा। इसके लिए मेरिट तैयार कर कटऑफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम कटऑफ के अनुसार यानी जो याची कटऑफ में आते हैं, जो आज की तारीख से 2 माह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जो रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। तो ये रहा 69,000 भर्ती का मामला। अब आगे एक देखते हैं कि जो 18 माह का जो DLED डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है और जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे B.Ed को बाहर किया था उसी प्रकार जो NIOS DLED है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है। देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने से 18 महीने का DLED डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIOS से 18 माह DLED डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTET ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से NIOS से 18 माह का जो DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और को चुनौती दी थी। तो शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते और उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। ये रहा आज का पूरा मामला। जो इस समय जो NIOS DLED वाला मामला पूरे जोर शोर पे चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।